अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे थे, तो आज हम करेंगे सवाल 2.6 ए सॉल्व। इससे पहले हमने 2.5 ए सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपने उसके मुताबिक 2.4 वगैरह सॉल्व कर लिए होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। उसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे। तो ये आज हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर आई थिंक 12 है। तो चलिए देखते हैं 2.6 से सवाल सॉल्व करते हैं। तो राइट ऑफ द अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। इसमें भी हमें जो है अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड करने हैं, जो कि हमारे को जनरल एंट्रीज करनी है। तो ये मार्च 2000X7 लिखा हुआ। अब आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं, 17, 27 या 07। तो मार्च के महीने का हमें ये पूरे मार्च का जो महीना है उसका हमें पूरा ये रिकॉर्ड दिया हुआ है, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली तारीख से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे डेट आएगी, वो आएगी 1 मार्च 20X7। ये पहली डेट आ गई है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रो इसलिए छोड़ी क्योंकि इसमें जो है ना 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब जैसे पहला मैं पढ़ता हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद 750 कैश एंड 9000 इन द बैंक। अब यहाँ पे देखें 3 जगह पे काम हो रहा है। कैपिटल में पैसे जा रहे हैं, कैश से जा रहे हैं और बैंक से जा रहे हैं। यानी कि उस बंदे ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो कैपिटल में पैसे इन्वेस्टमेंट जो रखी है, वो कुछ पैसे उसने अपने कैश से रखी है और कुछ जो है बैंक से रखी है। तो हमें वो दोनों रिकॉर्ड करना है। तो कैश और बैंक से हमारे पास पैसे गए तो आए हमारे पास ही है बिज़नेस के अंदर, तो हमारे पास पैसों का इजाफा हुआ है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले कैश, उसके बाद हमारे पास है बैंक, ठीक। और यहाँ पर हम जो क्रेडिट साइड है वो हमारा वो होगा कैपिटल। चलिए इनकी अमाउंट भी लिख लेते हैं। तो कैश हमारा है 750, बैंक हमारा है 9000। और क्रेडिट साइड को हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह, अगर कभी कभार 2 चीज़ें आ जाती हैं तो हमें इसको इसी तरह ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं इनको इस तरह रिकॉर्ड करूँगा 750, 9000, इस तरह ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम जो है इसका हम सम बना के नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने इनको ऐड कर लिया है इस तरह नहीं लिख सकते 9750। तो अब हम अगली तारीख पे बढ़ते हैं, 2 तारीख को। तो 2 मार्च को क्या हुआ ट्रांजेक्शन। 2 मार्च को रिसीव्ड अ लोन ऑफ 2000 यूरो पाउंड जो भी है फ्रॉम बी ब्लैन बाय चेक। चेक के ज़रिए 2000 का इनको लोन रिसीव्ड हुआ है। बी ब्लैन नाम की कोई कंपनी या बंदा जो भी है, उसने चेक दिया है 2000 का। तो हमारे पास जो है चेक के ज़रिए पैसे आए हैं, तो यानी कि हमारे पास बैंक में पैसे बढ़े होंगे, ठीक। तो बैंक में हमारे पास पैसे बढ़े हैं कितने, 2000। और बी ब्लैन यानी कि हमारे पास ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी है इस बंदे के नाम की, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम तीसरी तारीख पे आ जाते हैं। तीसरी तारीख को हुआ है बाउट अ कंप्यूटर फॉर कैश 600 यूरो। ये सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। एक कंप्यूटर ख़रीदा गया है 600 रुपये में, तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास कंप्यूटर आया है, यानी कि एसेट आया है। तो हमारे पास एसेट जब बढ़ता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर सिंपल, कितने में 600। क्रेडिट साइड पे भी 600 लिख देता हूँ पहले से ही। और चूँकि हमारा कंप्यूटर हमने कैश के ज़रिए लिखा है, कैश के ज़रिए ख़रीदा है, तो इसलिए हम जो है कैश में उसको पेमेंट जब करेंगे तो हमारे पास से कैश कम होगा, यानी कि कैश उसको देंगे तो हमारे पास से कैश ख़त्म होगा, तो हम उसको कैश को क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद 5वीं तारीख पे आ गए। 4थी तारीख को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। 5वीं तारीख को इन्होंने बाउट डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्लियर अकाउंट LTD 420, ठीक है। 5 मार्च, 5 मार्च को कुछ यूँ हुआ है कि इन्होंने डिस्प्ले इक्विपमेंट बाय किया है,
ठीक है। और इसकी जो कीमत है, मालियत है, वो है 420 यूरो या रुपी जो भी। और क्योंकि इन्होंने क्रेडिट पे लिया है क्लियर अकाउंट से, तो इसको इसलिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी है इस बंदे के नाम की, इसलिए मैं इसको लाइबिलिटी पे लिख लेता हूँ क्रेडिट साइड पे। और इसी के साथ हम आ जाते हैं अगली तारीख पे, जो कि है 8 तारीख। तो 8 तारीख को हम 8 तारीख को इन्होंने क्या किया, टुक 200 यूरो आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इन अ कैश टिल। तो 8 तारीख को क्या हुआ है, 8 तारीख को इन्होंने कुछ पैसे जो है बैंक से निकाल के अब कैश की सूरत में हासिल किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश बढ़ा है, हमारे पास कैश में पैसे आए हैं, और कितने आए हैं, 200। अब वो पैसे आए कहाँ से, वो उसने बैंक से निकाले हैं, तो बैंक में से माइनस होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 15 डेट को, और चेक करते हैं 15 डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुई है। रीपेड पार्ट ऑफ ब्लेंस लोन बाय चेक 500। तो बी ब्लेन से जो हमने लोन लिया था, उसमें से कुछ हिस्सा हमने उसको पे किया है चेक के ज़रिए। तो यानी कि हमारे पास लाइबिलिटी जो है थोड़ी कम हुई है। तो बी ब्लेन को मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूँ, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी 500 कम हो गई है, और उसको हमने चेक के ज़रिए पे किया है, तो बैंक में से वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं 17 डेट को। 17 मार्च को इन्होंने पेड अमाउंट ओइंग टू क्लियर अकाउंट एलटीडी फॉर 20 बाय चेक। इन्होंने जो पैसे जो क्लियर अकाउंट से जो क्रेडिट पे इन्होंने डिस्प्ले इक्विपमेंट बाय किया था, उसके पैसे उसको भेजे हैं चेक के ज़रिए 420। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चेक के ज़रिए दिए हैं। और क्लियर अकाउंट को, तो क्लियर अकाउंट की हमारे पास लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, और कितने थे इसके, 420, जो कि हमने उसको चेक के ज़रिए, तो बैंक में से 420 डिडक्ट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम आ जाते हैं 24 तारीख को, 24 तारीख को हम आ जाते हैं। 24 तारीख को क्या कुल खिलाए इन्होंने, 24 तारीख को जो है इन्होंने प्रीपेड पार्ट ऑफ प्लेन्स लोन बाय कैश 250। अच्छा, अब इन्होंने बी प्लेन के थोड़े से और पैसे जो हैं वो कैश के ज़रिए उसको दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बी प्लेन का नाम आएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी मज़ीद कम हुई है 250, और वो 250 हमने कैश के ज़रिए पे किए हैं, तो कैश हमारा डिडक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट 31 मार्च को। 31 मार्च को अबाउट अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ जॉन्स फॉर 200। इन्होंने 31 यानी कि लास्ट डेट मार्च की जो है, एक प्रिंटर बाई किया है क्रेडिट पे एफ जॉन्स फॉर 200। तो एक प्रिंटर लिया है क्रेडिट पे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर बड़ा है, यानी कि प्रिंटर हमारे पास आया है, और उसकी मालियत है 200। और क्रेडिट पे लिया है एफ जोन से, तो एफ जोन का हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो सिंपल ये थे हमारा क्वेश्चन 2.6 ए के जर्नल एंट्रीज। तो ये सक्सेसफुली हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो यहीं इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चैप्टर 3 के सवाल सॉल्व करेंगे, और उसके हम सवाल जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो भी इसी से रिलेटेड है, जर्नल एंट्रीज वगैरह से। तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझने का नहीं है फ़िलहाल, वो हमारा चैप्टर 4 पे आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, हो सकता है इसी के साथ आ जाए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।